पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे पर आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि देश में रेल हादसों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। उनके इस ट्वीट पर कई तरह के जवाब आ रहे हैं। एक यूजर ने देश में हुए रेल हादसों की लिस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, यानी 2004 से 2009 के बीच 51 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। 550 छोटी रेल दुर्घटनाएं, 370 लेवल क्रॉसिंग दुर्घटनाएं, 37 आग से संबंधित दुर्घटनाएं और 26 अन्य विविध दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिससे यादव के नेतृत्व में ऐसी दुर्घटनाओं की कुल संख्या 1034 हो गई। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना में कुल 1112 लोग मारे गए थे। क्या लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया? जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो विपक्ष के जवाब में इस तरह के आंकड़े कई बार शेयर किए जा चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार ने रेल हादसे की वजह से ही रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लालू यादव के अलावा ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रह चुकी हैं। दोनों के कार्यकाल में कई रेल हादसे हुए थे, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ था। आइए जान लेते हैं कि लालू, नीतीश और ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए कितने रेल हादसे हुए थे। 2009-2010 का अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत करते हुए लालू यादव ने सदन को बताया था कि परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2003-2004 में 325 की तुलना में 2007-2008 में घटकर 194 रह गई। रेल मंत्रालय दुर्घटना को परिणामी के रूप में वर्गीकृत करता है, जब जान या चोट की हानि या संपत्ति की क्षति या यातायात में व्यवधान होता है। लालू प्रसाद यादव को यूपीए सरकार में साल 2004 में रेल मंत्री बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान 51 रेल हादसे हुए, जिसमें 1159 लोगों की जान गई थी। वहीं उनके कार्यकाल में 550 बार ट्रेन डिरेल हुई थी, लेकिन लालू यादव का इस दौरान इस्तीफा नहीं हुआ था। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान साल 1999 में गैसल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में 285 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। इसके बाद साल 2001 में एक बार फिर नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान 79 ट्रेन हादसे हुए, जिसमें 1527 लोगों की मौत हो गई। उनके कार्यकाल में 1000 से ज्यादा बार ट्रेन डिरेल हुई। इसके अलावा ममता बनर्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को सबसे पहली बार 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रेल मंत्री बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद दोबारा उन्हें 2009 में रेल मंत्री बनाया गया, कांग्रेस की सरकार में। इनकी कार्यकाल के दौरान 54 रेल दुर्घटनाएं हुई थी। बनर्जी के कार्यकाल में 839 बार ट्रेन डिरेल हुई थी। वहीं उनकी कार्यकाल के दौरान रेल हादसों में 1451 लोगों की मौत हुई थी। स्क्रीन पर आपको 1995 से 2023 तक के हुए रेल हादसों की एक लिस्ट दिख रही है। 2019 से 2023 के दौरान रेल हादसों की संख्या में गिरावट स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। 2014 से 2019 में ये आंकड़े ज्यादा थे और 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में हुए हादसों को देखेंगे तो उससे भी ज्यादा थे। वही हाल है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, फिर लालू यादव के कार्यकाल का। स्पष्ट देखा जा सकता है कि रेल घटनाओं में समय के साथ कमी आई है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाओं में सुधार एक प्रमुख वजह है। लेकिन यह भी सच है कि जब हम बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की बात करते हैं तो ये रेल हादसे साफ बताते हैं कि भारतीय रेलवे में काफी सुधार की जरूरत है। सोमवार को बंगाल में हुई रेल हादसा इससे पहले हुए ओडिशा रेल हादसे से मिलता जुलता है। दोनों हादसे मालगाड़ी के टकराने से हुए हैं। आज की जो घटना है उसमें कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाड़ी वाली स्टेशन के बीच स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इससे कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब 3 बोगी पटरी से नीचे उतर गए। धक्का इतना तेज था कि एक बोगी दूसरे बोगी पर चढ़ गया, जिसमें 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल अस्पताल में एडमिट हैं। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया है, लेकिन इस हादसे पर विपक्ष के तमाम नेता आक्रामक हैं। बीते एक साल में देश में 7 से ज्यादा बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। सबसे भीषण हादसा ओडिशा के बालासोर में 2 जून 2023 को हुआ था। आप सबने न्यूज में देखा भी होगा। 296 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। इस हादसे में भी मालगाड़ी से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई थी। 2023 में आंध्र के विजयनगरम के कंटापल्ली में भी 2 पैसेंजर ट्रेन टकराए थे, जिसमें 14 यात्रियों की मौत हुई थी।
अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह के हादसे कब तक रुकेंगे और इनके लिए असली जिम्मेदार कौन है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।